जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बीजेपी बार बार ट्राई कर रही है कि महाराष्ट्र में गुजरात करे। जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है। शाहू फूले अम्बेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से की, ये शिवाजी महाराज का अपमान था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी मणिपुर नहीं हुआ था। नागपुर के अंदर जो घटना हुई उसको किस तरीके से देखिए, बीजेपी बार बार ट्राई कर रही है कि महाराष्ट्र में गुजरात करे। जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है। 300 साल पहले का जो इश्यू है वो एक डाइवर्जन टैक्टिक है। महाराष्ट्र में इतने इश्यूज है, गृह मंत्रालय बिल्कुल फेल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस एज होम मिनिस्टर इज अ बिग फेलियर और वो छुपाने के लिए ये चीजें ला रहे हैं। और जैसे बहुत कोशिशें की जाती है कि धार्मिक तेढ़ निर्माण हो, रायट्स हो महाराष्ट्र में, देश भर में। प्रधानमंत्री का भी भाषण इलेक्शन में धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का होता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इनको सुनती नहीं है। जैसे राक्षसों को खून की जरूरत होती है, इस तरह वो राइट्स चाहते हैं, इस तरह वो लोगों की मौतें चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बदलापुर जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, संतोष देशमुख जैसे सरपंचों को मारा जा रहा है, महिलाओं को, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कल तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बोलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डाइवर्जन टैक्टिक और महाराष्ट्र का जो सामाजिक संतुलन है बिगाड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र को आपके द्वारा अपील करती हूँ, ये शाहू फूले अम्बेडकर शिवाजी महाराज का प्रदेश है और यहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र के परंपरा को बर्बाद करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी सरकार मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। जबकि देश भर में और महाराष्ट्र में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उस पे हमारी जनता आपसे उत्तर मांग रही है, जवाब मांग रही है और आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो। कल यहाँ पे मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से की, ये शिवाजी महाराज का अपमान था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी मणिपुर नहीं हुआ था। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी किसानों की आत्महत्या नहीं हुई थी। शिवाजी महाराज के राज्य में कभी महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा अपमान है जो बीजेपी बार बार महाराज का करती है और देश में तनाव निर्माण करने की कोशिश करती है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर, भाजपा ने कहा था कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है। साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहां उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा का? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना। चिल्ला चिल्ली नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहां बैठते हैं। वहां देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहां दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी,
उनके लोग हो गए दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को कोई तकलीफ दे रहे हो? नागपुर में महिला पुलिसकर्मी के ऊपर अटैक किया गया। अतिथि महिला पुलिसकर्मी के ऊपर, जिसके ऊपर आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो पथराव हुआ है। नागपुर वायलेंस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि दूसरा दिन है कर्फ्यू का और साथ ही एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है बजरंग दल और बीएसपी के लोगों की। देखिए, मैंने कल भी अपनी रिएक्शन दी थी और मेरी रिएक्शन आज भी वही है कि जिस तरह से नागपुर में घटना हुई, मैं महाराष्ट्र की जनता को शांति देख की अपील मैंने कल भी की थी, नागपुर की जनता को की थी, वो आज भी मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल जो है बदलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। सलोखा बढ़े, उसके लिए एक कदम आगे उठाने की कोशिश होनी चाहिए। और जिस तरह से हम जानते हैं कि नागपुर में दीक्षा भूमि है, तो मैं समझती हूँ कि जहां से दीक्षा भूमि है वहां शांति का प्रतीक है, तो शांतता फैलाना बहुत जरूरी है, सद्भावना फैलाना बहुत जरूरी है। सरकार ने जो वक्तव्य अलग अलग नेताओं की तरफ से आते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। और इस तरह से जो है महाराष्ट्र की गरिमा, मैंने कल भी कहा था, गरिमा और प्रतिमा को संभालने का काम हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनेता हो या चाहे वो आम आदमी हो। तो सभी को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पहल आगे बढ़ाएं। एक अपनी सब शिंदे ने क्लेम कर दिया कल कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मिलकर माफी मांगना गए थे, जब वहां पर पहुंचे थे, वापसी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के पलट गए। एकनाथ शिंदे जी क्या बोलते हैं वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी खुद की पार्टी की फिक्र करे। आने वाले दिनों में उनके पार्टी को अगर ताला लग गया तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है।